अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी कस्टर्ड सूजी कतली, जो कि बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक सॉस पैन रख लिया चूल्हे पर, उसके अंदर डाल देंगे 1 कप चीनी, साथ ही 1 कप डाल देंगे पानी। चूल्हे को ऑन कर लेते हैं और अब हमें इनको पकाना है। चम्मच बीच बीच में चलाते जाएंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से जल्दी से पानी के अंदर हल हो जाए। हमें एक शुगर सिरप तैयार करना है, एक शीरा तैयार करना है, जिसके अंदर हमें कोई भी तार नहीं बनाना है। नॉर्मल सा एक शुगर सिरप हमें तैयार करना है। चीनी पानी के अंदर घुल चुकी है, पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और जब तक हमारा सिरप तैयार हो रहा है उतनी देर में हम एक मिक्सचर रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने एक बोल के अंदर ले ली है जी 1/4 कप मलाई, जो कि मैंने दूध से उतार के रात को ही फ्रिज में रख दी थी। 2 टेबलस्पून डाल दूंगी इसके अंदर मैं कस्टर्ड पाउडर। मैं मैंगो फ्लेवर डाल रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पास घर पे यही पड़ा हुआ था। आपको कोई सा भी फ्लेवर पसंद हो वो डाल सकते हैं आप। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कस्टर्ड की कोई भी गुठली ना रहे और ज़बरदस्त सी मिक्सिंग होनी चाहिए। मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे इसको शुगर सिरप के अंदर, जिसको मैंने 3-4 मिनट के लिए पका लिया है। बोल में से सारा निकाल लेंगे जी मलाई को। और अब हमें इसको पकाना है, मुसलसल हिलाते हुए पकाना है ताकि कस्टर्ड की गुठली ना बने और कस्टर्ड नीचे ना बैठे, क्योंकि कस्टर्ड को अगर डाल के आप हिलाएंगे नहीं तो वो फ़ौरन से नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और आपका जो कस्टर्ड सिरप है वो ख़राब हो जाएगा। बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद मज़ीद 1.5-2 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी ताकि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 2 मिनट पकाने के बाद इसको फ़ौरन से ऊपर से कवर करेंगे और चूल्हे से उतार के रख देंगे क्योंकि इसका गर्म रहना ज़रूरी है। अब एक पैन के अंदर मैं ले रही हूँ जी 2 कप सूजी और बिल्कुल हल्की आंच पे मुसलसल हिलाते हुए हमें इसको रोस्ट करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तेज़ आंच पे नहीं पकाना क्योंकि सूजी जो है वो फ़ौरन से कलर पकड़ना शुरू कर देती है, जलना शुरू हो जाती है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसकी पकाई पूरी नहीं होगी और फ़ौरन से इसके अंदर कलर आना शुरू हो जाएगा। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर देसी घी, नॉर्मल घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने तकरीबन 1-1.5 टेबलस्पून डाल दिया है। मिक्स करते हुए हमें इसको मुसलसल रोस्ट करते जाना है। थोड़ा सा हम और डालेंगे। घी ऑप्शनल है, अगर आप इसके बगैर बनाना चाहते हैं तो तब भी बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि हमने जो कस्टर्ड सिरप के अंदर मलाई शामिल की है ना वो भी बहुत ऑयली होती है, इसलिए आप घी नहीं भी डालेंगे तो गुजारा हो जाएगा। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून तक मैंने मज़ीद डाल दिया। टोटल मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर घी डाल दिया। 10 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए, हल्का सा कलर आ गया सूजी के अंदर। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड सिरप तैयार किया है। अच्छी तरह से डाल लेने के बाद, सॉस पैन में से निकाल लेने के बाद, अब हमें इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। इतना पकाना है कि जो सिरप है वो सूजी सारा अपने अंदर जस्ट कर ले, सोक कर ले। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तब भी इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। और मुसलसल हिलाते हुए हमें इसको पकाते जाना है जब तक कि जो सूजी है वो अच्छी तरह से पैन के अंदर डांस करना शुरू कर दे, घूमना शुरू हो जाए और किनारों को छोड़ दे। बस मिक्स करते जाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है वरना जल भी सकती है नीचे से। और देखें जो कस्टर्ड सिरप हमने इसके अंदर डाला था वो तकरीबन जज़्ब कर लिया, सूजी ने पक चुकी है। इसको चूल्हे से उतार लेंगे और अब मैंने एक ट्रे ले लिया है। आप इसको ग्रीस कर लें, देसी घी थोड़ा सा लगा के ब्रश की मदद से मैं इसको ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से। बस अच्छी तरह से लगा देना है सारे ट्रे के अंदर हमें इसको। और जी ग्रीस करने के बाद अब डाल देंगे सारा मिक्सचर सूजी वाला हम इसके अंदर। अच्छी तरह से हमें स्पैचुला की मदद से इसको फैला के सेट कर देना है। इसके अंदर साइडों से भी इसके एजिस को हम सेट कर लेंगे थोड़ा, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो ज़बरदस्त सी इसकी कटिंग हो। और थोड़े से अब मैंने पिस्ते बादाम डाल दिए हैं, इनको भी प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं इसके अंदर। और इस स्टेज पे अगर आपको फ़ील हो कि घी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर,
तो आप इसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर पकड़ें और उससे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको घी को साफ़ करते जाएं। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे फ़ील हो रहा था कि घी थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है ऊपर, देखें मैं अब टिश्यू पेपर से इसको साफ़ करती जा रही हूँ ताकि ड्राई सी हमारी कतली बने। और साइडों पे जो थोड़ा सा घी मुझे नज़र आ रहा है मैं उसको साफ़ करती जा रही हूँ। इसको हम 15-20 मिनट के लिए फ़्रिज में रखेंगे। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा है। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इसको ठंडा कर सकते हैं, लेकिन मैंने काम को जल्दी करने के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। और अब इसको हम काट लेंगे। जैसी आपको कटिंग पसंद हो, जैसे पीसेस का साइज़ पसंद हो, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और देखें आराम से ये कटती जा रही है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी सूजी कतली, सूजी की बर्फ़ी हो चुकी है तैयार। इसको निकालते जाएंगे पैन में से और ट्रे में मैंने सेट कर लिया, सॉरी प्लेट में। कैसी लगी रेसिपी, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।